तो फाइनली वन पिच चैप्टर 1137 आ चुका है, जिसमें हुडेड शैंक्स की मिस्ट्री खुल चुकी है। इसका नाम शेमरॉक है और इस चैप्टर में हमें उसके बारे में और भी बहुत सी चीजें पता चलने वाली है और साथ ही वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेट प्लान भी पता चलने वाला है। बट फिर भी इस चैप्टर में मेरा फेवरेट पार्ट तो लोकी का है, जो इस अमेजिंग चैप्टर को और भी ऑसम बनाता है। और इन चीजों के साथ हमें इस चैप्टर में और भी कई चीजें जानने को मिलने वाली है, तो उन्हें मिस ना करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है शेमरॉक अपीयर्स और जैपनीज में इसका मतलब है +4। और इसके कवर पेज में हम हुजू के बेस का सीन देख सकते हैं, कॉज लास्ट टाइम हमने देखा था कि होल्डेम यामाटो को उनके बेस तक ले आता है। और इस कवर में हम देख सकते हैं कि यामाटो और गैंग चुपके से उस बेस में घुस चुके हैं और वहाँ उन्हें हुजू के कुछ आदमी दिखते हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई मेजर विलन हो सकता है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कवर स्टोरी है और सेकंड ये कि अगर कोई मेजर विलन होता तो वो इस तरह से लोगों को गायब या किडनैप नहीं करता, वो सीधे वानों पे अटैक ही कर देता। तो इतना तो पक्का है कि यहाँ कोई मेजर विलन लाइक काइडो या किंग तो नहीं होगा। फिर ये चैप्टर शुरू होता है लूफी और गैंग के ऑरेस्ट कैसल में पहुंचने से, जो वेस्टर्न विलेज में है। फिर रोड एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसल किंग हेरल्ड की डेथ के बाद से कभी यूज ही नहीं हुआ, इसलिए वो शॉक है कि कैसल का फ्रंट डोर डैमेज है और गार्ड्स का तो नामो निशान तक नहीं है। और जोरो नोटिस करते हैं कि फ्रंट डोर अंदर से तोड़ा गया है। फिर वो लोग फ्रंट डोर क्रॉस करके एक टोटली डिस्ट्रॉय कोर्ट यार्ड में आते हैं और रोड बताता है कि ये मार्क्स उस मैसिव बैटल के है जो कैसल के अंदर हुआ था जब लोकी ने किंग हेरल्ड को मारा था। जोरो कहता है जो भी फोर्सेस थी काफी डेंजरस रही होंगी। तो रोड कहता है वैसे तो तुम लोग जानते ही हो कि लोकी एक मॉन्स्टर है, लेकिन किंग हेरल्ड भी एक ऐसे वॉरियर थे जो ग्रेट वॉरियर के नाम से जाने जाते थे, इसलिए जब वो दोनों लड़ने लगे तभी कैसल का एंड डिसाइड हो गया था। फिर लूफी कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है ये कितना बड़ा है, और नामी भी कहती ये क्या है, बहुत क्रीपी लग रहा है। फिर लूफी और गैंग कैसल के अंदर जाते हैं, जो अंदर से और भी ज्यादा टूट चुका है। वहां पर बहुत सारे जायंट्स के स्केलेटन्स बिखरे हुए हैं। रोड बताता है कि उस दिन लोकी ने 100 से भी ज्यादा जायंट वॉरियर्स को खत्म कर दिया था। उस पूरी फाइट के बाद सिर्फ लोकी और जारुल बचे थे। और लूफी यहाँ पर एक स्कल देख रहा है जो ओर्स के हॉर्न्स की तरह लग रहा है। तो रोड बताता है कि कुछ जायंट के एंसेस्टर्स एंशिएंट जायंट ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए उनमें उनका थोड़ा खून है, लेकिन अब प्योर ब्लड एंशिएंट जायंट्स नहीं बचे। फिर वो लोग किंग हेरल्ड का एक पोर्ट्रेट देखते हैं जो वॉल पे लटका है। ये वही पोर्ट्रेट है जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, पर वो क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन इस चैप्टर में वो क्लियर दिख रहा है। किंग हेरल्ड टकले थे और उनकी मूछें और दाढ़ी काफी इंटिमिडेटिंग थी। उनके सर पे 2 बड़े स्कार्स और फेस पे एक लाइन टैटू था जो रिप्ले के टैटू जैसा है। रोड कहता है ये किंग हेरल्ड का पोर्ट्रेट है, एक ऐसा आदमी जो शांति का पुजारी था और एल्बाब को दुनिया के अलग अलग नेशंस के साथ कनेक्ट करना चाहता था, और सभी लोग उन्हें एल्बाब का ग्रेटेस्ट किंग मानते हैं। लूफी कहते हैं ये तो काफी स्ट्रांग लगते हैं। तो रोड बताते हैं उनके सर के स्कार उस दिन के हैं जब उन्होंने अपने खुद के हॉर्न्स तोड़ दिए थे, क्योंकि एंशिएंट जायंट टाइप के हॉर्न्स लोगों को वॉर्स की याद दिलाते थे, इसलिए उन्होंने वो हटा दिए। तो ये सुनकर लूफी पूछता है क्या उनके हॉर्न्स थे, और जोरो कहता है ये काफी टफ डिसीजन रहा होगा ना। जिसके बाद रोड बताता है कि हजरुद्दीन लोकी का हाफ ब्रदर है। हजरुद्दीन किंग हेरल्ड और एक जायंट वुमन का बेटा है जो एल्बाब के बाहर की थी, क्योंकि हजरुद्दीन की माँ एक दूसरे कंट्री की जायंट थी, तो लोगों ने उसे कभी क्वीन नहीं बनने दिया। एल्बाब के लोग हमेशा प्योर ब्लड लाइन की वैल्यू करते हैं। और जब जोरो पूछता है कि रोड हजरुद्दीन जैसे एक हाफ ब्लड वाले के शिप पर क्यों है, तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रोड को बचपन में बुली किया जा रहा होता है क्योंकि वो एक ओटाकू है, लेकिन हजरुद्दीन उसके मैप ड्राइंग स्किल से इम्प्रेस होता है और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और हजरुद्दीन यहाँ वैसे ही लग रहा है जैसे बिग मॉम के फ्लैशबैक में दिखाया गया था। रोड बताता है कि हजरुद्दीन ने काफी इंसल्ट और ह्यूमिलेशन फेस किया है, लेकिन वो सब सह गया क्योंकि उसका सपना है कि दुनिया के सभी जायंट ट्राइब्स को यूनाइट करना और सिर्फ एल्बाब का ही नहीं बल्कि सारे जायंट्स का किंग बनना। और जब ये डिस्कशन चल रहा होता है तो लूफी को जमीन पर पड़े गार्ड्स दिखते हैं। तो लूफी कहता है अरे वहाँ कोई पड़ा हुआ है, लेकिन हमें इस चैप्टर में उनकी बॉडीज प्रॉपरली नहीं दिखती। फिर सीन कट होके अंडरवर्ल्ड का दिखाते हैं और हमें दिखता है कि लोकी का फेस पूरा ब्लड से कवर है क्योंकि गुंको उस पर अपने पावर से अटैक कर रही है। गुंको अपने बूट्स को एरोस के साथ बड़ा करती है ताकि वो अपने आप को टॉलर बना सके और लोकी के फेस को इजीली हिट कर सके। फिर गुंको एटीट्यूड में कहती है अब समझ आ रहा है तुम्हें। तो लोकी हाफते हुए कहता है मैंने कहा ना अभी मेरी बॉडी हिल भी नहीं सकती। तो हुडेड शैंक्स कहता है तुम्हारे मुंह करने पर भी कुछ नहीं बदलता। फिर गुंको कहती है लो क्लास बीइंग, तुम्हें गॉडहुड तक पहुंचने का एक चांस मिल रहा है, ये ऑनर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक सपने जैसा है, फिर भी हम तुम्हें ये ऑफर दे रहे हैं।
फिर गुंको अपने फीट से एरोस क्रिएट करती है जो उसके अटैक की ट्रैजेक्टरी मार्क करते हैं। लोकी कहता है क्या फिर से? तुम मेरे फेस के राइट साइड पर एक एक्सेलरेटेड किक मारोगी और जब मेरा हेड साइड में घूम जाएगा तब पंच करोगी। वार्निंग के लिए शुक्रिया। इससे ये कंफर्म होता है कि लोकी के पास भी फ्यूचर साइट है, एकदम काताकुरी की तरह। और जैसा कि हमने चैप्टर 1131 में देखा था कि लोकी के ब्लाइंड फोल्ड होते हुए भी उसने लूफी के गियर 4 अटैक को डॉज किया था, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। और मुझे तो डेफिनेटली गारंटी है कि लोकी के पास कॉन्करर हाकी भी होगी, कॉज उसका ड्रीम तो किंग लाइक है ही। बट उसने 100 से भी ज्यादा जायंट्स को हराया था, वो भी तब जब उसके पास डेविल फ्रूट पावर्स थी भी नहीं। फिर गुंको कहती ये एरोज मेरे फ्यूचर के डिटरमाइन कोर्स है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये एक डिक्लेरेशन है कि वायलेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें रोका जा सकता है। इसलिए लोकी एक बार फिर से पूछती हूँ क्या तुम होली नाइट्स ज्वाइन करोगे? लेकिन लोकी कहता है कभी नहीं, तुम पागल हो क्या? फिर एक अमेजिंग डबल पेज में गुंको अपने बनाए एरोस के ऊपर चलना शुरू करती है और जब लोकी उनका ऑफर फिर से रिजेक्ट करता है तो गुंको उस पर वही अटैक करती है जो लोकी ने प्रेडिक्ट किया था। पहले एक एक्सेलरेटेड किक लोकी के फेस के राइट साइड पर और फिर एक पावरफुल अपर कट। और लोकी के जायंट बॉडी को अटैक करने के लिए गुंको अपने एरोस का यूज करके बड़े बूट्स और गॉन्टलेट्स बनाती है। अब गुंको के कंटिन्यूस अटैक्स की वजह से लोकी फाइनली अनकॉन्शियस हो जाता है और हम ये भी देख सकते हैं कि जो एनिमल्स लोकी को बचाने आए थे वो भी गुंको के एरोस की वजह से गिर जाते हैं। फिर एक एब्सोल्युटली एपिक डबल पेज में हुडेड शैंक्स अपना ब्लैक क्लोक उतरता है और हम उसका असली अपीयरेंस और आइडेंटिटी देख सकते हैं। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, एक गोरो से सेंट गार्लिंग का बेटा और होली नाइट्स का लीडर फिगरलैंड शेमरॉक। शेमरॉक कहता है प्लान्स बदल रहे हैं, मारी जॉस से कांटेक्ट करो। वैसे हर कोई इतना बेकार है और अब ऊपर से ये, मैंने सोचा था कि एटलीस्ट ये सब तो थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। गुंको कहती है बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि डेथ से कुछ बदलने वाला है, कि इसका सच में उनकी फेथ से कुछ लेना देना है। फिर गुंको का भी इंट्रोडक्शन होता है, होली नाइट गुंको जिसने एरोनोमी फ्रूट खाया है और वो एक एरो ह्यूमन है। फिगरलैंड शेमरॉक दिखने में बिल्कुल शैंक्स की तरह ही है, बस उसके लॉन्ग हेयर से जो उसने एक चोटी से पीछे बांधे हुए है। बट उसके फेस पर कोई स्कार नहीं है क्योंकि वो अब तक ब्लैक बेल्ट से नहीं मिला ना। और ऑब्वियसली उसके पास 2 हाथ है। शेमरॉक एक क्लासिक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता है जो 17th सेंचुरी के ब्रिटिश या फ्रेंच सोल्जर्स के यूनिफॉर्म जैसे है। उसके हाई बूट्स और नेक के अराउंड एक स्कार्फ भी है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी है। फिर फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट का एल्बा पाने का असली मकसद सामने आता है जब शेमरॉक अनकॉन्शियस लोकी को देखते हुए कहता है, एल्बा के खूकर वॉरियर्स जो एंशिएंट टाइम में न्यू वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुके हैं, हम वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें किसी भी हालत में अपने अंडर लाएंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ, गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।